नमस्कार, देसी हम में मैं प्राची चतुर्वेदी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी ज़िंदगी में मैंने सभी से कुछ ना कुछ शिक्षा तो प्राप्त की ही है। सर्वप्रथम माँ बाप, परिवार, शिक्षक, रिश्तेदार, अड़ोस पड़ोस, मेहमान, बाहर वाले लोग, रास्ते पे चलने वाले, हमारे साथ अच्छा करने वाले और हमारे साथ बुरा करने वाले। मुझे ऐसा लगता है सभी हमें कुछ ना कुछ शिक्षा ज़रूर देते हैं। पेड़, पत्ते, फूल, जानवर, समुद्र की लहरें या फिर नदियाँ, पहाड़, पक्षी, प्रकृति, सभी हमारे शिक्षक हैं। ये हम पर निर्भर करता है कि हमें उनसे क्या शिक्षा लेनी है और क्या नहीं लेनी। भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन 5 सितंबर को हुआ था। उन्होंने अपने छात्रों से जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की इच्छा जताई थी। दुनिया के 100 से ज़्यादा देशों में अलग अलग तारीख पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। देश के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 में तमिलनाडु के तिरुमनी गांव में हुआ था। वे बचपन से ही किताबें पढ़ने के शौकीन थे और स्वामी विवेकानंद से काफ़ी प्रभावित भी थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई काफ़ी कम उम्र में पूरी करी, सबसे कम उम्र के लेक्चरर बन गए। उनकी कई कुछ बातें आपको बताना चाहूँगी। जो कोट्स उन्होंने कहे, शिक्षा के द्वारा ही मानव मस्तिष्क का सदुपयोग किया जा सकता है, अतः विश्व को एक ही इकाई मानकर शिक्षा का प्रबंध करना चाहिए। दूसरा कोट, हमें मानवता को नैतिक जड़ों तक वापस ले जाना चाहिए, जहाँ से अनुशासन और स्वतंत्रता दोनों का उद्गम हो। तीसरा कोट, पुस्तकें वो साधन हैं जिनके माध्यम से हम विभिन्न संस्कृतियों के बीच पुल का निर्माण कर सकते हैं। ये थे उनके कुछ कोट्स। शिक्षक दिवस के दिन विद्यालय और विद्यापीठ में अलग अलग तरह की प्रतियोगिताएं और अच्छे अच्छे रंगाकरम कार्यक्रम भी होते हैं। मुझे याद है जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो शिक्षक दिवस वाले दिन कुछ बड़ी कक्षाओं के बच्चों को चुनकर उन्हें प्रिंसिपल और सारे टीचर्स का काम सौंप दिया जाता था। हमें वैसे ही तैयार होकर आना होता था। हमें बहुत मज़ा आता था टीचर बनने में। टीचर्स के लिए उस दिन हम तोहफे, फूल इत्यादि बहुत सारी चीज़ें लेकर आते। खूब मज़ा आता था। कलरफुल कार्ड्स बनाते थे। उनके लिए गेम्स का भी आयोजन करते थे। अब कुछ बातें जो कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, जैसे कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे ही कबीर जी का दोहा भी है जिसमें उन्हें गुरु का स्थान बड़ा बताया है। गुरु गोविंद दोए खड़े काकू लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अर्थात जब हमारे सामने गुरु और ईश्वर दोनों एक साथ खड़े हैं तो आप किसके चरण स्पर्श करेंगे? गुरु ने अपने ज्ञान से द्वारा हमें ईश्वर से मिलने का रास्ता बताया, इसलिए गुरु की महिमा तो ईश्वर से भी ऊपर है। अतः हमें गुरु का चरण स्पर्श हमेशा करना चाहिए। इस दोहे से मैं अपना ये वाला पॉडकास्ट ख़त्म करना चाहूँगी और अपने सभी शिक्षकों को जिन्होंने मुझे विरमानी पब्लिक स्कूल, लेडी इरविन स्कूल, दिल्ली यूनिवर्सिटी, साउथ दिल्ली पॉलिटेक्निक में पढ़ाया, उनको मेरा कोटि कोटि धन्यवाद। और मेरे आसपास जो लोग रहते हैं और जिनसे मैं रोज़ मिलती हूँ वो भी मेरे शिक्षक हैं, उन सब का कोटि कोटि धन्यवाद। और जितने पशु पक्षी जानवर हैं उन सब का कोटि कोटि धन्यवाद। शिक्षक दिवस की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बताइएगा पॉडकास्ट कैसा लगा। धन्यवाद।